अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। दिस इज़ ग्रेड 4, सब्जेक्ट है साइंस। डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 2 पढ़ हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना पिछला लेक्चर दोहरा लेते हैं, उससे रिकॉल करा लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, क्या सीखा। उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हार्ट होता है, वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा ब्लड जो होता है इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। और ब्लड का हमने सिर्फ पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है। एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो है वो मूव करता रहता है बॉडी में। ठीक है। और ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। प्लाज्मा आता है, ब्लड सेल्स आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड के अंदर, जिसमें प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं काम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, फाइटिंग का काम करते हैं अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी का बायस बनते हैं उनके खिलाफ फाइटिंग का काम करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो जाती है, जख्म लग जाता है, तो उसको क्लॉट होने में मदद देते हैं। इसके बाद फिर टेबल कंपोजिशन बताई कि कौन सी चीज़ जो है वो कितने मिकदार में बॉडी में पाई जाती है ब्लड के अंदर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हार्ट स्ट्रक्चर। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट किससे कहते हैं, इसका काम क्या होता है, हार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये कहाँ पे लोकेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हार्ट की क्या लोकेशन है, कहाँ पे हार्ट होता है। हार्ट बेसिकली लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी के दरमियान में, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। हार्ट का काम क्या है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को ऑर्गन, टिश्यूज, बॉडी की तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। सो हम कह सकते हैं कि हार्ट क्या है, हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल से मिलके बना है, कार्डियक मसल से, उसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि 4 इसके पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। अपर जो पोर्शन होता है वो 2 आर्ट्रियम का होता है, और लो जो पोर्शन होता है वो 2 वेंट्रिकल्स का होता है, यानी कि अपर 2 पोर्शन में एक राइट आर्ट्रियम होगा, दूसरा लेफ्ट आर्ट्रियम। लो 2 वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल एक होगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है कि 4 जो है इसके चैम्बर्स हैं हार्ट के। एक 1 जो है वो राइट आर्ट्रियम, सेकंड लेफ्ट आर्ट्रियम, थर्ड राइट वेंट्रिकल, फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और आपको मैं बात बताती हूँ कि जो हार्ट की राइट साइड होती है वो हमेशा ब्लू कलर की होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने मूव करना होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, जबकि लेफ्ट साइड जो होती है वो रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे मौजूद होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं वॉल्व्स। हार्ट के अंदर वॉल्व्स भी मौजूद होते हैं। 2 तरह के वॉल्व पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं और दूसरा बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व पाए जाते हैं। जबकि बाइकस्पिड वाल्व में 2 फ्लैप्स होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। अगर हार्ट की फिजिकल स्ट्रक्चर देखें, फिजिकल व्यू के ये हमें दिखने में कैसा नज़र आता है, इसकी लेंथ 9 से 10 सेंटीमीटर होती है और विड्थ होती है वो 6 से 7 सेंटीमीटर, और दिखने में ऐसा लगता है जैसे आप अपने हाथ की बंद मुट्ठी कर लेना तो वो उस तरह की उसकी जो है वो शक्ल नज़र आती है। और हार्ट का कलर डार्क रेडिश कलर या ग्रीनिश पैचेस की तरह होता है मोस्टली। यहाँ पे आप देखें, आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व नज़र आ रहे हैं कि ट्राई जिसमें 3 फ्लैप्स मौजूद होते हैं, ठीक, और बाई का मतलब 2, यानी कि 2 जो है इसमें कस्प मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। बुक में आप अपने ह्यूमन हार्ट की डायग्राम देखें तो आपको मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आएंगे। राइट आर्ट्रियम नज़र आएगा, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके अलावा इनके दरमियान जो वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान।
और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं। और जो बड़ी एक आर्टरी होती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, एओर्टा जो होती है वो पूरे बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है कि आपने बुक की एक्टिविटी का पेज नंबर 17 पे आपको एक्टिविटी नज़र आएगी, आइडेंटिफाई ईच लेबल पार्ट्स ऑफ द हार्ट। आपने हार्ट के पार्ट्स को लेबल करना है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और नीट कॉपी पे आपने होमवर्क करना है ये 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ, के ह्यूमन हार्ट किस तरह का बना हुआ है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आपने हार्ट की स्ट्रक्चर लिखना है। थर्ड है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो वॉल्व इन हार्ट, कि क्या होगा अगर हार्ट दिल में क्या वॉल्व ना होते तो इसके आंसर आपको PDF की फॉर्म में दिए गए हैं, तो आपने वहाँ से देख के क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और इनको याद भी अच्छे से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।